हर हर महादेव। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, सुबह में ना मैं सो गई थी, सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। फिर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो अभी को जस्ट सो के उठ रही हूँ, 5 बजे उठी। तो सबसे पहले अपना ब्लॉग प्राइवेट से पब्लिक करी। उसके बाद मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे जाना है अभी वॉकिंग पे, लेकिन सो के उठी हूँ तो थोड़ा सा एक ग्रीन टी पीऊँगी और एक ग्लास पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी दवाई खा लूँ। दवाई सुबह में भी नहीं खाई थी, दवाई खा के फिर मैं निकलूँगी वॉकिंग पे। ठीक है। और सो के उठी, दिमाग एकदम ख़राब हो गया। ये बच्चे लोग घर ऐसा अस्त व्यस्त करे थे ना कि पूछो मत। अभी जब डांटी तो जाके घर ठीक ठाक हुआ है। खा के पूरा बर्तन वगैरह सब यहीं पे फैला के रखे थे। कोई आ जाता तो क्या बोलता कि घर कैसा पड़ा हुआ है। ग्रीन टी रखी हो? रख। बोली तभी भी काने कम सुनाई देता है लगता है इन लोगों को, समझ में ही नहीं आता है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हम और आर्या वॉकिंग करने आ गए हैं। आरव भी आ रहा था, बट क्या हुआ कि काम वाली आ रही थी तो इसके लिए मैं बोली तुम यहीं पे रुक जाओ। उसको ना हम लोगों को देख देख के शौक लगता है। जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो भी करना चाहता है वही काम। तो आर्या को तो ज़रूरी था लाना, इसको तो आने का मन भी नहीं था। इसको तो मैं ज़बरदस्ती लेकर आती हूँ। कितना डांस करी हो? स्कूल में एक घंटा करी होगी। नहीं, 45 मिनट। अच्छा, तो थोड़ा टाइम करके चले जाना। थोड़ा टाइम वॉकिंग करके चले जाना। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी वॉकिंग कर लेते हैं। किस चीज़ का? हाँ, नहीं आया स्कूल से फोटो। सो गाइस, वॉकिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं, पतिदेव जी आ गए थे। वो मैं आई उनके साथ डोसा बैटर लेने, क्योंकि कल है संडे तो घर पे बनाऊंगी डोसा। और यहाँ पे देखिए, डोसा बैटर लेने के बाद पतिदेव बोले चलो डोसा खिला देता हूँ, बहुत दिन हो गया था यहाँ का डोसा खाए। तो वहाँ का डोसा खाने पहुँच गए और डोसा खा के सीधे घर पे आ गए। आए तो घर पे खाना बनाना है था, मतलब रोज़ ही बनाना रहता है। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ सलोनी और रोटी। तो यहाँ पे मसाला रख दे रही हूँ भूनने के लिए। उसके बाद सब्जी धो लेती हूँ, सब्जी कट करके रखी हूँ, उसको धो लेती हूँ अच्छे से। और मसाले में मैंने पीसा था धनिया, लहसुन, मिर्ची और अदरक और धनिया ढेर सारा। तो उसके बाद इसको डाल के नमक डाल के, ये क्या था, कुछ वैसा नहीं था, ये धनिया जो नहीं होता वही ब्लैक धनिया था, उसी को मैं निकाल दी। एंड उसके बाद इसको मिक्स करके इसको ढक दूँगी। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ आटा गूँथने। आटा गूँथने में टाइम तो नहीं लगेगा, आटा गूँथ के फिर रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था आज घूमने में। आज मैं बहुत घूमी। पहले आरव के साथ घूमी, तो फिर डोसा का बैटर वैटर लेकर आई आरव को, और आर्या के लिए कुछ नाश्ता लेकर आई। फिर आरव को भेज दी, फिर उसके बाद फिर गई घूमने। तो फिर डोसा खा के उसके बाद फिर घूमते हुए, एक जन से मिलते हुए, फिर हम लोग घर पे आ गए। आने के बाद पतिदेव को लगी थी भूख, क्योंकि आज सुबह में ना खाना नहीं खा के गए थे, बोले मन नहीं है तो नहीं खाए थे। और वहाँ पे
ऑफिस में एक समोसा खाए हैं तो पूरा दिन केवल समोसे पे गुजरा इनका। बोले थे कि मैं शाम दोपहर में मैं खाना खा लूँगा, बट नहीं खाए, पता नहीं क्यों मन नहीं था, लगता है बोल रहे हैं कि मैं भूल गया। अरे ऐसे कैसे कोई भूल जाता है खाना खाना, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैं तो कभी नहीं भूलती भाई खाना खाना। तो अभी इसको इस कढ़ाई पे रख देंगे और मेरा आटा गुथा गया है। अब मैं चल रही हूँ रोटियाँ बनाने, जल्दी से रोटी बनाऊँगी। बोल रहे थे पराठा बनाने के लिए, मैं बोली नहीं बनाऊँगी पराठा, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार पूड़ी पराठा चल रहा है। तो फिर मैं बोली मैं नहीं बनाऊँगी, मैं रोटी ही बनाऊँगी और रोटी ही खाना पड़ेगा। बोले चलो अच्छा रोटी ही बना दो, क्योंकि रोज़ रोज़ ऑयली चीज़ खाने से ना इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा मसाला वाला भी अगर एक दिन खा लेते हैं ना तो सीने में जलन हो जाती है, पता नहीं क्यों, शुरू से आदत है। तो इसके लिए मैं बोली कि अब बनेगा नहीं, अब जो बन रहा है वही खाओ। तो अब चल रही हूँ बनाने रोटियाँ। और बच्चे लोग तो नहीं खाएंगे, थोड़ा सा भी सुबह का चावल चावल क्या वो बनाई थी ना तहरी, वो बचा है। तो तहरी को देखती हूँ आर्या को खिला दूँगी, पहले रोटी बना लूँ। और आटा भी थोड़ा ज़्यादा ही गुथा गया है तो मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। फ्रिज में नहीं रख मतलब किसी ने मुझे कहा फ्रिज में नहीं रखते आटा, तो मैं अब आटा गुथा हुआ फ्रिज में नहीं डालती। तो क्या करती हूँ रोटियाँ पूरा बना के रख देती हूँ, सुबह में उसमें घी तेल लगा के कुछ भी दे देती हूँ तो बच्चे लोग खा जाते हैं। नहीं तो मैं ही खा लेती हूँ, मैं तो बिना तेल घी का खाती हूँ। तो देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि आर्या नहीं खाएगी यार और नहीं खाएंगे। एंड उसके बाद मैं तो शाम को खाती नहीं, लेकिन आज तो डोसा भी खा ली हूँ, पेट एकदम चकाचक भरा हुआ है। और आरो को भी बुलाऊंगी और बोलूँगी डैडी को पानी वगैरह रखे, खाना लेकर जाए दे, क्योंकि भूख लगी है पतिदेव को। भाई भूख तो लगेगी ही जब सुबह से कुछ भी नहीं खाए। बताओ, मैं तो सुन के परेशान हूँ कि बताओ खाना भूल गए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे खाना भूल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ मेरी बन रही हैं और आर्या पढ़ाई कर रही है, आरव है टीवी देख रहा है डैडी के साथ अपने, और मैं बना रही हूँ रोटी। तो कपड़े में खोज रही थी, जो मैं जिसमें मैं वो रखती हूँ ना रोटी रखती हूँ, वो कपड़े में खोज रही थी हैंकी। 3 हैंकी मैं रोटी के लिए निकाली हूँ, एक भी हैंकी नहीं मिल रहा था। एक मिला तो मैं बोली कि धुल के डाल दो, पता नहीं साफ़ है कि नहीं है, मुझे भी याद नहीं था। तो मैं इस न्यूज़पेपर पे रख देती हूँ रोटी, फिर मैं आर्या को बोली उसको धुल के डाल दो, तब तक 5 मिनट में सूख जाएगा, तो फिर मैं उसी में रख दूँगी रोटियाँ। ठीक है, तो यही सब है। और एकदम ना वॉकिंग कर कर के थक गई। आज मैं 1 घंटे से ऊपर वॉकिंग करी हूँ मैं। आर्या तो आ जा रही थी, आरव भी आता जाता था, बट मैं लगातार वॉकिंग करी। फिर उसके बाद पतिदेव मुझे थोड़ा आगे बुलाए थे, वहाँ पे भी मैं पैदल से ही गई थी आरव को लेके। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई आज मेरी, और मुझे नींद भी बहुत जल्दी आएगी, सो जाऊँगी। लेकिन सबसे पहले खाना बना के दे दूँ। तो पतिदेव को अब खाना मांग रहे हैं, बोल रहे हो गया है तो लेकर आओ। तो 2-3 रोटियां बन गई है, अब मैं दे देती हूँ उनको खाना ले जाके, क्योंकि भूख लगी रहती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं आता तो मैं दूसरे को क्या कहूँ। और पानी आरो रख दिया है, खाना मैं लेके जा रही हूँ। यही है ब्लॉग। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड उसके बाद बेल आइकन है उसको बजा देना है, ताकि मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और आपके फैमिली फ्रेंड में किसी को ब्लॉग देखना पसंद है तो मेरा चैनल उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आर्या आ गई है, डैडी रोटी मांग रहे थे तो मैं बोली लेके जाओ, दे दो रोटी डैडी को।
क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगी तो पूरा जल जाएगा रोटी वगैरह। और वैसे भी ऑलमोस्ट मेरी रोटी पकी मतलब बनी गई है। ये परथन में निकाल के डब्बे में डाल देती हूँ, ताकि उसमें बड़े वाले में नहीं डालती, आटा वाले डब्बे में छोटा डब्बा रखी हूँ उसमें डाल देती हूँ, नहीं तो वो जूठा हो जाएगा। तो इसी में डाल के मैं रख देती हूँ, फिर जब मुझे परथन का काम लगता है फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ इसी में से निकाल के। तो यही आज का ब्लॉग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।